नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। मौजूदा वक्त में उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ रही है। हम सब ये जान रहे हैं कि ठंड का कहर किस तरीके से अपना प्रभावी रूप दिखा रहा है। इससे पहले जैसा कि कहा गया, दुनिया भर की एजेंसियों ने कहा, भारत की कई मौसम एजेंसियों ने भी अल नीनो की बात कही और अल नीनो को धता बताकर इस वक्त जो ठंड पड़ रही है इसमें चुनौतियाँ बढ़ी हुई है, लेकिन ठंड के इतर एक बड़ी चुनौती है कि इस ठंड में सूखा पड़ रहा है और ये सूखा कैसे गर्मी में फसलों को नुकसान पहुँचाएगा, इस पर बात करते हैं। असल में अल नीनो को चुनौती देते हुए दिसंबर 2023 के आखिरी दिनों में ठंड ने दस्तक दी थी, हम सब जानते हैं। उसके बाद नए साल यानी 2024 का स्वागत भी भीषण ठंड के साथ हुआ। मसलन उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का जो एक प्रचंड रूप जो था वो पूरे जनवरी में दिखाई दिया है। ये ठंड क्यों हुई? इसके पीछे अल नीनो के प्रभाव के बीच ये ठंड क्यों हुई? इसको लेकर जैसा कि पहले भी मौसम एजेंसीज कह चुकी हैं कि जेट स्ट्रीम के नीचे आने की वजह से इस तरह की ठंड दिखी और लेकिन अभी भी वायुमंडल में अल नीनो है। उसकी वास्तविकता इस बात से कह सकते हैं क्योंकि अल नीनो के प्रभाव की वजह से इस पूरे ठंड के सीजन में उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण सूखा पड़ रहा है, यानी कि बारिश नहीं हो रही है। अब कारण यही है कि जो ये अल नीनो के प्रभाव वाले इस साल में जिस तरीके से ठंड के महीने में सूखा है, तो खरीफ के मौसम में यानी कि जायद और मानसून के सीजन में फसलों पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ेगा, इस ठंड में सूखे का गणित क्या है, ये इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे और इस सूखे से गर्मी पर और साथ ही साथ अल नीनो और जो मानसून को लेकर क्या कहा जा रहा है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मानसून 2023 में बारिश का गणित कैसा रहा? उत्तर भारत के अगर हम लोग शुरू करते हैं इसको कि उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड के महीने जो कहानी पड़ी ठंड का जो ठंड पड़ी है उसको हमको समझने के लिए सबसे पहले मानसून 2023 यानी साउथ वेस्ट मानसून जो जून 2023 से सितंबर 2023 तक होता है उस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। असल में साल 2023 के मानसून सीजन से ही अल नीनो एक्टिव था। इस वजह से मानसून सीजन की बारिश भी प्रभावित हुई। मसलन जून और अगस्त के महीने सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। आलम ये रहा है कि आईएमडी ने अगस्त 2023 को पूरी सदी के सबसे सूखे अगस्त के तौर पर रेखांकित किया है। हालांकि सितंबर के महीने सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, लेकिन अगस्त और सितंबर का जो औसत है वो सामान्य औसत बारिश से कम रहा है। वहीं बारिश का जो असमान वितरण यानी कि पैची रेन, कई जगहों पर एक साथ बहुत बारिश हो जाना, कई जगहों पर सूखा पड़ना, उस वजह से भी मानसून सीजन में कई राज्यों ने सूखे का सामना किया है। अब बात करते हैं मानसून सीजन के बाद का, जिसमें हमें बात करते हैं कि जिसे हम लोग अक्टूबर के बाद से लेकर दिसंबर तक के समय का, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर के बाद का। इस सीजन की अगर हम लोग बात करें, इस सीजन में मध्य भारत बिल्कुल सूखा रहा है। यानी कि 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक पूरे देश में सामान्य से 7% कम बारिश दर्ज की गई है। इसमें सबसे अधिक सूखा मध्य भारत में पड़ा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक पूरे देश में 118 एमएम बारिश होनी चाहिए, लेकिन इस दौरान सिर्फ 111 एमएम बारिश हुई है। इस तरह इस अवधि में कुल 7% की बारिश पूरे देश भर में कम दर्ज की गई, जिसमें सेंट्रल भारत यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य सबसे आगे हैं। मानसून सीजन के बाद 30 दिसंबर तक सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत का जो है क्षेत्र है, यहाँ सामान्य से 22% कम बारिश दर्ज की गई। ये बेशक ये आंकड़े बाकी सेंट्रल इंडिया को छोड़कर बाकी राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश की गवाही दे रहे हैं, लेकिन ये 3 महीने का औसत आंकड़े हैं, इनको समझना है। नवंबर और दिसंबर में कई राज्यों में जो बारिश की बेरुखी है वो इन आंकड़ों को खंडन करती है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की जरूरत है। बेशक आईएमडी कह रहा है कि पोस्ट मानसून यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर तक बारिश बेहतर हुई है, लेकिन ये जो बारिश के आंकड़े हैं ये औसत आंकड़े हैं। नवंबर और दिसंबर में ही उत्तर भारत के कई राज्यों में जिस तरीके से बारिश बिल्कुल नदारद रही है, तो समझा जा सकता है कि कैसे हालात रहे हैं। इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की चाल को समझना होगा। असल में नवंबर से जनवरी के बीच उत्तर भारत के राज्यों में
बारिश के लिए पश्चिमी विक्षोभ को ही जिम्मेदार माना जाता है। मौसम विभाग के आंकड़ों का अध्ययन अगर करें तो अक्टूबर से 23 जनवरी तक कुल 21 पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हुए, लेकिन सिर्फ 4 पश्चिमी विक्षोभ भी अपना असर दिखा पाए हैं, जिसमें 2 से 3 जो हैं वो जनवरी महीने में ही प्रभावी थे। ऐसे में दिसंबर तक हुई बारिश की स्थिति को यहाँ समझा जा सकता है कि दिसंबर तक देश के अंदर कितनी बारिश हुई होगी। ये एक सूखे का अलर्ट है। इसको लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें खुलकर नहीं कही जा रही हैं, लेकिन ये अपने आप में गंभीर सूखे की स्थिति पैदा हुई है। अब मैं बात करता हूँ जनवरी में। हमने 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक के जो डाटा का अध्ययन किया, उसके बाद मैं आपको कहूंगा, उस डाटा को भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले वो डाटा ही आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी की स्थितियां रही हैं। उसको लेकर सबसे पहले मैं आपको ये आईएमडी का एक डाटा शेयर कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है। इसको आप देखेंगे तो ये जो व्हाइट से स्पॉट आप देख रहे हैं, जिन व्हाइट स्पॉट्स की मैं बात कर रहा हूं, उनको आप देखेंगे तो ये बताने के लिए काफी है कि किन किन हिस्सों में कौन कौन सी बारिश हुई है। जो व्हाइट स्पॉट्स आप देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में एक भी जगह पर पे बारिश नहीं हुई है। वहीं जो ये येलो यानी कि पीले रंग के स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि 50 से 90% तक बारिश नहीं हुई है, सामान्य से बारिश कम नहीं हुई है। और इसके साथ साथ ये जो ग्रीन यानी कि हरा रंग जो है, ये सामान्य बारिश की है को दर्शाता है, जबकि नीला रंग जो है ये दर्शाता है सामान्य से अधिक बारिश को। वहीं लाल रंग जो है वो दर्शाता है कि बारिश का जो मिजाज रहा है वो सामान्य से कम है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये स्थिति जो है सामान्य से मतलब जो बहुत वेरी डेफिसिट से बाहर है। इसको अगर हम आंकड़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करें, मैं इसको आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाता हूं कि कैसे किस राज्य में कितनी बारिश हुई है। इसका भी एक हमने अध्ययन किया है कि किस राज्य में कितनी बारिश हुई है, उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो ये समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर पे सामान्य से 60 से 90% तक कम बारिश हुई है। वहीं ये जो रेड वाले इलाके में आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और इस सिक्किम वाला जो इलाका है, यहाँ पर पे जो बारिश की स्थिति है वो ये कहती है कि इन क्षेत्रों में 50 से 20 से 60% तक की बारिश हुई है। वहीं जो ये आप नीचे वाला क्षेत्र देख रहे हैं, सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में, जो 2 क्षेत्र आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, नीले रंग का जो क्षेत्र है, यहाँ की अगर हम लोग बात करें, जो झारखंड और गुजरात है, जहां पर भी सामान्य की बारिश हुई है। जबकि जो नीचे वाला पट्टी है आप दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नीले रंग की जो पट्टी है, इसको हम लोग कहें जो कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला है और साथ ही साथ उड़ीसा भी है, सिर्फ यहाँ पर भी सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। ये स्थितियां वो स्थितियां हैं जो सूखे की बात करती हैं। अब सबसे खतरनाक जो बात आती है कि बर्फबारी भी जो है 50% से भी कम हुई है। WD पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर भारत के राज्यों में जिम्मेदार होता है बारिश के लिए और बर्फबारी के लिए। अभी तक हमने देखा कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों ही क्षेत्र जो है वेरी डिफिसिट में है, यानी कि 60 से 90% तक इन इलाकों में बारिश कम हुई है। और खास बात जो हमने आपको मैप दिखाया, उसमें पंजाब और हरियाणा जो है जिसमें नो रेन एरिया है, यानी कि इन दोनों ही राज्यों में एक भी दिन बारिश नहीं हुई है। समझा जा सकता है कि कितनी गंभीर स्थिति पंजाब और हरियाणा में है जनवरी के महीने में। हम लोग बर्फबारी में थे। मैंने आपसे कहा कि जो उत्तर भारत के प्रमुख बर्फबारी वाले राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और राजस्थान है, कि यहाँ पर पे 50% से भी कम बारिश हुई है, जो एक संकेत है कि कहीं ना कहीं हमारी नदियों में इस बार इस गर्मी के सीजन में संभवतः कम पानी होगा। वहीं एक जिस तरीके से अभी दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आशंका जताई जा रही है कि जो 24 का मानसून होगा उत्तर भारत में, से हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। अभी जो मानसून चल रहा है दक्षिण के राज्यों में चल रहा है, लेकिन जो साउथ वेस्ट मानसून होगा उसको भी अल नीनो डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे में अगर वो मानसून डिरेल होता है, यानी कि जून में मानसून की जो बारिश होती है वो नहीं आती है, तो या उसके बाद कहीं ना कहीं पिछले साल की स्थितियां रहती हैं कि जून अल नीनो का प्रभाव मानसून सीजन में पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक स्थितियां बनती हैं जो
खरीफ सीजन पर भी असर डाल सकती है। अब किस तरीके से असर पड़ेगा फसलों पर, इस पर हम लोग बात करते हैं। हमने देखा कि कहीं ना कहीं पिछले मानसून से ही बारिश की कमी है, एक तरीके से पोस्ट मानसून भी बारिश की कमी है, तो खेतों में नमी कम है। अब बहुत सारी चीजें आने वाला मानसून तय करेगा, क्योंकि संभवतः कहा जा रहा है कि अल नीनो का असर अप्रैल से लेकर मई तक तो है, संभवतः अगर वो बढ़ता है आगे तो मानसून पर भी असर दिखाएगा। वहीं बर्फबारी कम होने से बर्फ कम है, नदियों में पानी कम है और बारिश नहीं होने से भूजल स्तर कम है। ऐसे में मानसून की अगर चाल बिगड़ती है तो संभवतः ये समझा जा सकता है कि फसलों के लिए या किसानों के लिए एक चुनौती हो सकती है। हालांकि मौसम, मैं फिर बार बार कहूंगा, हमारे कई बार दर्शक इस बात कुछ खारिज करते हैं कि मौसम वैज्ञानिक ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि मौसम विज्ञान एक तरह का गणना का विज्ञान है, जिस पर गणना के बाद कहा जाता है, आशंकाएं लगाई जाती है, पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, जिसमें पूर्वानुमान जैसे शब्दों का चयन किया जाता है। समझ सकते हैं कि अनुमान यानी कि पूर्व में लगाया गया अनुमान, या कहीं ना कहीं ये एक अनुमान है। अनुमान की सटीकता के बारे में कोई भी नहीं कह सकता है। इसको लेकर दुनिया भर की मौसम एजेंसियां काम कर रही है कि अनुमान सटीक हो, लेकिन अभी तक पूर्वानुमान एक मेथड के आधार पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं वो एक गंभीर सूखे की तरफ संकेत देने के लिए काफी है। इस बात को कहीं ना कहीं किसानों को समझना होगा। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।